वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th मैथ्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 करवाने लगी हूँ। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। हमें पहला पार्ट दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन ये हमारे पास नोट हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया था कि मैं सिंपली तरीके से यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लूँगी, क्योंकि इस तरह हमें ज़्यादा कोई मुश्किल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग का 3 मेथड से मैंने आपको बताया था। एक था कंप्लीटिंग स्क्वायर था, दूसरा था फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन से ना हो रहा हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी ना हो रहा हो तो आप सही तरह तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। थर्ड था मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड है, मैं इनमें से इसको अपना रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी। फार्मूले को हमेशा ज़रा ब्रॉड किसी पेन से लिखा करें, जैसे मार्कर हो गया, जैसे कोई मोटा पेन हो गया उससे लिखा करें। तो सेकंड हमारे पास बी हमेशा सेकंड वैल्यू होती है, सेकंड के साथ -2 लगाएंगे। अगर हमारे पास सवाल में यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस लगाते हैं। बी का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर लेना है, -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। अब आप लोग सोच रहे होंगे ए की वैल्यू 1 कैसी है। 1 ऐसे है जब भी किसी भी जो हमारे पास टर्म्स होती हैं एक्स ए बी में से कोई भी टर्म होती है, उसके साथ कोई भी हमारे पास आगे कोएफिशिएंट ना हो तो हम उसको क्या सपोज करते हैं, 1 सपोज करते हैं। मीन्स उसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। डिवाइड बाई 2 की ए की वैल्यू थी 1, -2 +-4 +8, 4 में 8 को प्लस करेंगे, देन 2 पे डिवाइड करेंगे, -2 + इसमें 8 को 4 में प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 का अंडर रूट लेंगे, तो जो तुम्हारे पास सॉल्व नहीं होगा तो हम 12 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6, 3 1 ज़ा 3। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो ये 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से 2 बाहर निकल आएगा और अंदर 3 रह जाएगा, बाहर नीचे 2। x इक्वल टू 2 को कॉमन लेंगे तो -1 + अंडर रूट 3 रह जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे जब होता है तब कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 + अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है और इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करना है। उन्होंने ऊपर फुल तरीके से कहा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जब आपके पास इस तरह बताया हो कि आपने इस मेथड से करना है तो इट मीन्स आपने इसी मेथड से करना है, कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं करना। तो हमें पहले क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ था तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया था, वैसे वो फैक्टराइजेशन के तरीके से होता भी ना। तो अब मैंने क्या करना है, फैक्टराइजेशन के तरीके से अब मैंने फैक्टर्स बनाने हैं। -15x = 0। तो इनमें से कॉमन निकल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 5x कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे x बच जाएगा, 5 तो निकल गया बाहर और x 1 निकल गया। 5x 3 टाइम्स 15 होता है। अब मैंने क्या करना है, 5x को एक बार 0 के साथ रखना है और x - 3 को एक बार 0 के साथ रखना है। फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा x = 0/5। 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करें तो अगेन हमारे पास आंसर 0 में आएगा। और जो हमारे पास x से -3 था, x को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, x = 3। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास आई है +3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0 और 3। -3 था तो हमारे पास +3 में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं ये करती हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट जो मेरे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है उसमें कहा हुआ है कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताया था कि ax² + bx + c जो हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है कि उसमें a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए था। हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन को लाना है। तो इसमें करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई x - 4 और x + 4 ऑन बोथ साइड। तो ये सारा आप लोगों ने लिख लेना, ऑन बोथ साइड भी लिख लेना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 1/x + 4 को मल्टीप्लाई करना है x + 4 से और x - 4 से। x + 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास x - 4 को मल्टीप्लाई करना है x + 4 और x - 4 से। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस पर ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं। तो ये मेरे पास x + 4 और यहाँ पे x - 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे मेरे पास आएगा 3x + 4 और x - 4। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास बच गया x - 4, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया x + 4 और यहाँ पे मेरे पास
3x को जब x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3x प्लस 12 आ जाएगा और x माइनस 4 बच जाएगा। उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास प्लस माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ पे मेरे पास आगे 2x और 3x को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x को 4 से करेंगे तो 12x आ जाएगा, प्लस 12x माइनस 48 आ जाएगा। 12 को 4 से करेंगे तो 48 आ जाएगा माइनस के साथ, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, 3x हमने क्या कहा था, x के स्क्वायर की जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव में रहनी चाहिए। तो हम लोग जो ये वाली टर्म है उसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 2x और 48 माइनस 48 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन के जो वैल्यू निकली है ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकली है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और हमने क्वेश्चन में यही निकालना था और ये मेरा क्या है, आंसर है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ ये सवाल भी आपको अच्छी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो अब मैं करने लगी हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको बताया है कि जो थर्ड के बाद जो फोर्थ पार्ट था यानी ये वाला, इसमें सिर्फ आप लोगों को नाम बताना है। मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो उसका भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मेथड में एक ही आता है। और अब मेरे पास सेकंड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और लास्ट है मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये सब आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सारा किया है। तो अब मैं कराऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे फिफ्थ पार्ट था। तो इसमें हमें कहा है कि सॉल्व करना है 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब हम लोग यहाँ पे पहले फार्मूला ओपन कर लेंगे। फार्मूला था मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरे पास बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनता है। तो इसको मैंने ओपन करना है, 2x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की टर्म है 2x और b की टर्म है 1/2 और प्लस माइनस नहीं प्लस आता है क्योंकि b के साथ हमेशा प्लस लगेगा, 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4 को इसी तरह रहने देंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अब इसका मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगी जो आप लोगों को अभी भी दिखाती हूँ। 4x स्क्वायर ये पास 2 से कैंसिल हो गई, यहाँ पे मेरे पास बच गया 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 9/4। यहाँ मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 आ रहे हैं। इसको हम लोगों ने क्या करना है, हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 16x आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 2 8x प्लस 1 इक्वल टू 9। अब मैंने 16x स्क्वायर माइनस 8x, जब ये इस तरफ आएगी ये 9, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसको अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, या फिर आप इसको रिड्यूस कर लें। पहले आप 2 से डिवाइड करें सब टर्म को। 2 8 टाइम्स 16 होता है, 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 4 टाइम्स 8 होता है। इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 टेबल में आ रहे हैं। 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। इसको आप अगेन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए आप सवाल को कितना आसान कर सकते हैं कि आपके फैक्टर बनने में आसानी हो जाए। ये मेरे पास आ गया है। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास रिड्यूस करके इसको 2 से डिवाइड करके मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है कि मैंने अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ऐसी टर्म निकालनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और प्लस माइनस करके 1 आ जाए। तो मैं 2x में से x को निकालूंगी तो मेरे पास आसानी से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने 2x को कॉमन ले लूँगी, x माइनस 2 बच जाएगा। x माइनस 2x को जब मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास बनेगा x माइनस 1। और यहाँ पे जब मैं प्लस 1 को कॉमन लूँगी x माइनस 1 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। और मेरे पास एक वैल्यू आई है x माइनस 1 और एक आई है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट यहाँ पे लगती है, सॉरी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर लेना है। ये सब मैं इस जगह पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि मैंने कैसे किया। x माइनस 1 को जब मैं इस तरफ लेके जाऊँगी तो पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 2x प्लस 1 को इस तरफ राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो मेरे पास माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा -1/2। तो उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको अच्छे समझ आ गई। इसका मैं एक और मेथड आप लोगों को बताती हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड मेथड है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट
टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ साइड। तो आपने स्क्वायर रूट जब लेंगे यानी अंडर रूट, बात एक ही है, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9/4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ये इन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने अब 2 के डिनोमिनेटर्स जो आपके पास है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो इनको आपने इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 4x आ गया माइनस, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 जब 2 से कैंसिल होगा तो मेरे पास अगेन 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4x इक्वल टू 4 प्लस ये मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 1 आ गया एक। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब भी अंडर रूट हो और कैंसिल हो रहे हैं तो आपके पास प्लस माइनस दोनों में आता है। तो एक बार ये मैंने प्लस से सॉल्व किया है। तो अब मैं क्या करूँगी, 2x माइनस 1/2 को एक बार माइनस 3/2 से सॉल्व करूँगी। यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 का डिनोमिनेटर में जब 2 है तो उसका मतलब है इसको मैं हर टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा इक्वल टू 2 से कैंसिल होगी, यहाँ पे -3 बच जाएगा। 4x इक्वल टू -3 प्लस 1, ये मेरे पास क्या आता है -2 और यहाँ पे बच गया 4x। तो ये मेरे पास जब मैं 4 को जब मैं इस तरफ डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4, x इक्वल टू -1/2। तो उम्मीद करती हूँ सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगी। ये स्टेप अपने याद रखना कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगेगा और फिर आप लोगों ने हर टर्म को, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे पास ये तरीका था कि मैंने यहाँ पे हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आपने उस पर भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि आप लोगों ने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है। अगर डिनोमिनेटर में आप जब एलसीएम लेंगे 2 का तो आपके पास अगेन 2 आ जाएगा, तो आपने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद करती हूँ सवाल भी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब मैं आपको 6th पार्ट कराऊंगी। तो स्टूडेंट अभी जो मैं आपको ये सवाल कराने लगी हूँ ये बिल्कुल 1.4 की तरह है कि हम लोगों ने पहले स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने हैं हम लोगों ने 3x + 18 स्क्वायर इक्वल टू x का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3x + 18 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या करना है, x स्क्वायर की तरफ सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करना है, यानी यहाँ पे ये लेफ़्ट हैंड साइड से वैल्यूज़ लेकर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और जो हमारे पास साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करना है, अब हमारे पास एलसीएम निकल रहा है, हमने ये भी देखना होगा। तो एलसीएम में जब हम देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 18, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और फिर क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। 2 9 से क्या होता है 18 होता है और फिर हम लोग दोबारा देखेंगे, इससे आगे मेरे पास नहीं आ रहा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास ये फैक्टराइजेशन का तरीका ना हो रहा हो तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे आगे मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 9 है। 9 हमारे पास 3 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आता है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसको 3 से डिवाइड करूँगी 6 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 9 का हाफ करूँगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा और इस टर्म को मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगी जिसके टेबल में ये वैल्यू आती है। 3 के टेबल में आती है, इसको मैंने इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसका मतलब है इन दोनों को प्लस माइनस करने से मेरे पास 3 आ रहा है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने कॉमन लेना है और यहाँ पे आएगा मेरे पास x - 6 इक्वल टू 0, x - 6 और x + 3 इक्वल टू 0। एक बार x - 6 को 0 के साथ लिखना है, एक बार x + 3 को 0 के साथ लिखना है। x - 6 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये भी राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आया -3 और 6। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बुक पे बताने वाले हैं, तो मैं आपको बुक पे बताती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, एन इक्वेशन विच कंटेन्स स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल। ये हमारे पास समरी में मौजूद है। एन इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जो कि क्या देता हो, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी ax का स्क्वायर जो अननोन वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर दें, बट नो हायर पावर, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, यानी स्क्वायर ही हो उससे बड़ी ना हो, यानी क्यूब ना हो। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री।
तो सेकंड डिग्री का आपको नहीं पूछा, तो आप लोगों ने यहाँ तक नोट करना है, ये भी याद करना है, पेपर में ये भी आ सकता है। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन के लिए ये है हमारे पास डेफिनेशन, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल उस इक्वेशन को भी कहते हैं, उस इक्वेशन को कहा जाता है इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज, कि वो अब चेंज ना हो, जब हम लोग एक्स को रिप्लेस करें 1/x से, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी करवाया था। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, इन एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अक्कर इन एक्सपोनेंट। जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है x+2, यहाँ पे एक्सपोनेंट वेरिएबल अक्कर हो रहे हैं। उसके बाद रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन में क्या होता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के नीचे हमारे पास जो 1.4 में जो क्वेश्चन है वो सारे हमारे पास क्या रेडिकल इक्वेशंस हैं। और फिर हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था ax² + bx + c। उसके बाद है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व। ये तीसरी बार पूछा जा रहा है। ये आपको पता है कि इसका 3 आंसर है। द नंबर ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द नेम ऑफ मेथड। जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करने के जो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तब हम लोग लगाते हैं। एक हमारे पास है फैक्टराइजेशन, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे दिया होता है। एक हमारे पास है कंप्लीटिंग स्केयर, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे नहीं दिया होता, बल्कि उसमें एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट भी होता है, जिसको हम लोग फिर ख़त्म करके हम लोग फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे मैं कहा हुआ है कि द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर बोलते हैं। इसके लिए आपको पिछले पेजेस में बताया हुआ है। उसके बाद है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, कि हमारे पास जो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ये आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको हर सवाल में बताया है बोल्ड करके। द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x² -1 का सोल्यूशन स्केयर हम लोगों ने बताना है, सोल्यूशन सेट। तो वो मैं आपको कॉपी बताती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज़ दी हुई है। अब इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। सोल्यूशन सेट निकालने के लिए पहले आप 25x² और 1 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें। देन आपने क्या करना है कि 1/25 को इससे डिवाइड कर दें। अब हमने एक्स स्केयर को ख़त्म करना है बाय टेकिंग अंडर रूट लेकर आपने इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/25, यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 1/5 का स्केयर, 5 का स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 1 का जब स्केयर रहते तो 1 आ जाते हैं, तो फिर +-1/5। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास अंडर रूट के साथ कुछ भी हो तो आप लोगों ने +- ज़रूर लगाते हैं। तो ये मेरे पास आंसर है, सोल्यूशन सेट आपके पास ये। नेक्स्ट है मेरे पास एन इक्वेशन ऑफ, इसमें वेरिएबल्स कहाँ कर करी एक्सपोनेंट में, तो ये कौन सा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका एक सोल्यूशन सेट बताना है हम लोगों ने। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट बताने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b² किसके बराबर होते हैं, a - b और a + b के। तो ये मेरे पास क्या है, a² है, a का स्केयर, और ये मेरे पास 9 किसका स्केयर है, 3 का। तो एक बार x - 3 आ जाएगा और एक बार x + 3 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है मेरे पास एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, जिसमें x4 x³ यानी जो x4 से लेकर क्यूब दिया होगा, स्केयर दिया होगा, +x दिया होगा, +1 दिया होगा, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ये मैंने शुरू में आपको बताया। अ रूट ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 कराते बताया था कि एक रूट हमारे पास सोल्यूशन सेट के तौर पे होता है और एक हमारे पास होता है एक्सट्रेनियस रूट। जो हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रेनियस रूट बोलते हैं। यानी वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो हमारे पास नेगेटिव में आता है, और ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कहलाता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ वेरिएबल अंडर, ये हमारे पास डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो एक इक्वेशन होगा जिसके ऊपर इम्प्रेशन कौन सा दिया होगा, वेरिएबल इन्वॉल्विंग इम्प्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर, वेरिएबल हमें दिया होगा अंदर x + 3 के अंदर, और उसके ऊपर क्या लगा होगा, स्क्वायर रूट का साइन, यानी रेडिकल साइन बोलते हैं इसे, रेडिकल साइन एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन। तो ये हमें दिया हुआ था, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन, जिसके ऊपर ये हमारे पास रेडिकल साइन दिया होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ ऑब्जेक्टिव भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई हो। एक्सरसाइज भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।